Hello students, so let's read this question first. The question is the number of points z in the complex plane satisfying both the equations modulus of z minus 4 minus 8 equal to root 10 and modulus of z minus 3 minus 5 eta plus modulus of z minus 5 minus 11 eta is equal to 4 root 5 is what? Okay. अगर आप पहली क्वेश्चन देखेंगे जो कि है z माइनस 4 माइनस 8 आइटा इज इक्वल टू रूट 10. सो ये एक्चुअली इस फॉर्म की क्वेश्चन है z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर, जो कि एक सर्कल रिप्रेजेंट करती है, सर्कल विद सेंटर z नॉट एंड रेडियस r. सो देयरफॉर यहाँ पे करना जाएगा, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,8 एंड रेडियस r इक्वल टू रूट 10 हो जाएगा. ठीक है. जो दूसरी क्वेश्चन है जो दी हुई है हमारे को, मॉडुलस ऑफ z माइनस 3 माइनस 5 आइटा प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस 5 माइनस 11 आइटा इज इक्वल टू 4 रूट 5. ये एक्चुअली इस फॉर्म की क्वेश्चन है. मॉडुलस ऑफ z माइनस z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू 2a. सो ये 2a यहाँ पे हमारे करने जगह, जो कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, तो कंपैरिजन करके देख लेंगे तो हमारा 2a, देयरफॉर जो 2a की वैल्यू है वो 4 रूट 5 है. इसका मतलब a की वैल्यू 2 रूट 5 हो गई. एंड जो फोकाई हैं, जो फोकाई का कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एक एलिप्स है, एलिप्स विद फोकाई z1 एंड z2 एंड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस जो होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो कितना जाएगा तुम्हारा 2a. तो 2a यहाँ हमारा 2a इक्वल टू 4 रूट 5 होगा, तो 2a a की वैल्यू कितनी जाएगी 2 रूट 5. फोकाई जो है हमारा जाएगा 3,5, इससे 3,5 आएगा और इससे आ जाएगा 5,11. ठीक है. ठीक है. अगर मैं फोकाई देखा जाए तो, अगर फोकाइज के बीच में डिस्टेंस देखा जाए तो हो जाएगा तुम्हारा इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन, जिसको मेरे 2ae वो हो जाएगा तुम्हारा 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर का अंडर रूट. सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2ae इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 और 6 का स्क्वायर 36 प्लस रूट 40. रूट 40 करेंगे तो 2 रूट 10 हो जाएगा. बट 2ae इज इक्वल टू कैंसिल हो जाएगा 2 से 2. सो ae इज इक्वल टू रूट 10 हो जाएगा. a की वैल्यू हमें पता ही है, उसको रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे. तो 2 रूट 5 e इज इक्वल टू रूट 10. सो आपको सिंप्लीफाई करेंगे तो e हो जाएगा तुम्हारा रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि रूट 5 इंटू रूट 10 हो जाएगा रूट 2, फिर डिवीजन में 2 हो जाएगा तो 1/√2 आ जाएगा. तो e हमारा 1/√2 हो गया. e आ गया हमारे पास. तो हम क्या निकाल सकते हैं अब, b की वैल्यू भी. तो b क्यों निकालें, ताकि हमारी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस भी हमें पता लग जाए. फिर हम इसको प्लॉट करेंगे तो हमारे पास हो जाता है, जो e होता है वो होता है e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर. ये सिंपली अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सॉल्व करते हैं इसको. ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा 4 इंटू 520 ई स्क्वायर इज इक्वल टू, ई की वैल्यू भी हमें पता है 1/√2. उसको भी सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा. 1 ई स्क्वायर विल बी 1/2. यहाँ पे देखेंगे तो यह हो जाएगा तुम्हारा फिर 20 हो जाएगा 4 इंटू 5 माइनस बी स्क्वायर. तो बी स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 2 ये रह जाएगा, तो बी स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 10. सो बी की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी रूट 10. ठीक है. चलिए, तो हमारी जो 2b हो जाएगा 2 रूट 10 हो जाएगा. अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊँ इसको, यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व करिए कि जो मिड पॉइंट है दोनों फोकाई का, मिड पॉइंट ऑफ फोकाई जो है वो एक्चुअली सेंटर ऑफ सर्कल भी है, और वही हमारा क्या है, तो यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल और सेंटर ऑफ एलिप्स भी है. वो क्या हो जाएगा, सेम है, सेंटर ऑफ एलिप्स. तो ये सब हमारे सेम है. देखेंगे कैसे, देखिए मिड पॉइंट निकाल लीजिए आप इसका. तो जो हमारे फोकाई थे 3,5 5,11 है, तो इसका मिड पॉइंट निकाले 3 + 5 1/2 4, 5 + 11 1/2 8, 16/2, तो 4,8 4,8 है. देखिए सेंटर भी है, तो ये 4,8 अज्यूम कर लीजिए, सपोज करिए 4,8 है. तो अगर मैं सर्कल बनाऊँ विद रूट 10 रेडियस, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये मेरा रूट 10 रेडियस का मैंने एक सर्कल बना दिया है. फिर इसी तरह ये रूट 10 है मान के लिए चलिए, तो क्या है, तो रूट 10 ये इसकी जो लेंथ है रूट 10 है. ओके. नाउ हमें एक इलिप्स बनाया जिसका सेंटर यही है. जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है, अगर आप देखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो वो है 4 रूट 5.
जो दिख रहा है कि √10 से ऑब्वियसली बड़ा है, ये √10 मैं लिख देता हूँ ढंग से, ये √10 है यहाँ पे। और जो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है वो 2√10 है। तो √10 लेफ्ट साइड में आएगा, मतलब टॉप में आएगा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये मेरा अज्यूम करिए कि कुछ इस तरीके से एक एलिप्स ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये ऐसे टच करता हुआ जो कॉमन, क्योंकि ये भी √10 है, जो एलिप्स का एक पार्ट है, तो ये बी लेंथ होती है ना एलिप्स में, तो ये कुछ इस तरीके से आपका ड्रॉ होगा। ओके, सो ये हमारा फाइनली कुछ इस तरीके से दिखेगा। सो अगर आप देश से पूछा जाए तो जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा इन दोनों का, क्योंकि हमसे पूछा है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द जेड इन द कॉम्प्लेक्स है सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशंस। तो जो कॉमन पॉइंट्स होंगे इन दोनों कर्व्स के बीच में वही हमारा फाइनल होगा। तो एक ही 2 पॉइंट्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं हमारे पास। एक पॉइंट हमारा ये है और एक पॉइंट ये है, बस 2 ही पॉइंट को हमारा है। ये क्लियर हो गया। तो ये हमारी लेंथ पूरी यहाँ से लेकर आता है। अगर अब देखा जाए, मैं इसको लिख सकता हूँ, तो ये तुम्हारी 2√5 है, इधर भी 2√5 है, जो b = √10 है। तो ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों 2 ही पॉइंट्स बोल रहा हूँ। सो जो कॉमन नंबर ऑफ पॉइंट्स पूछा था तो उसका आंसर 2 है। सो 2 इज़ अवर फाइनल आंसर। बच्चों, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।